आज दोस्तों आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा आसान और टेस्टी सिंधी करी की रेसिपी। इस करी को आज हम बनाएंगे एक अलग अंदाज में, जिससे कि ये करी बहुत ही ज़्यादा झटपट बन के रेडी हो जाएगी। और सिंधी करी की खास बात यह है कि इस करी को बनाने के लिए हमें दही की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सिंधी कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जियों को डीप फ्राई करना है। तो कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल बढ़िया गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कटे हुए परवल। आप सब्जी की कटिंग देख सकते हो मैंने कैसे रखी है। परवल को इस तरीके से बड़े बड़े चौकोर पीसेस में काटा है। एक परवल में से मैंने 4 पीस बना लिए हैं। जो एक मीडियम साइज़ का परवल होता है ना, उसमें से 4 पीस बनाए हैं। और कुंदरी को मैंने इस तरीके से लंबे लंबे पीसेज में काटा है। बस कुंदरी के एजेस ट्रिम किए और बीच में से इन्हें हाफ कर लिया। सब्जियां आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। साथ ही इसमें डालूंगी भिंडी। भिंडी को मैंने कुछ भी नहीं करा, बस उसके दोनों एजेस को ट्रिम कर लिया है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी कटी हुई भिंडी। ये देखो इस तरीके से इन्हें हाई फ्लेम पे बढ़िया गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। 8 से 10 मैंने परवल लिए थे, 15 से 20 कुंदरी और 15 से 20 भिंडी। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ की भिंडी ली है। अगर आपने लंबी भिंडी ली तो उसको फिर आप एक में से दो कर देना, मतलब एक भिंडी के 2 पीसेस कर लेना। ये देखो दोस्तों, 5 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हो सब्जियों का कलर अब चेंज हो गया है। इसका कलर हल्का सुनहरा हो गया है। भिंडी के एजेस देखो गोल्डन कलर के हो गए हैं। बस इस टाइम पे हम सब्जियों को बाहर निकाल लेंगे। ज़्यादा डार्क कलर की सब्जियां हमें फ्राई नहीं करनी है। अब इसी ऑयल में मैं गोभी फ्राई कर रही हूँ। मैंने एक छोटा सा फूल गोभी का लिया था और उसके इस तरीके से बड़े बड़े गुच्छे निकाल लिए। और अब इसे मीडियम हाई फ्लेम पे, गोभी हम हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे, गोभी को मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। क्योंकि हम करी को फटाफट बनाने वाले हैं ना, तो सब्जियां हमें पूरी पकी हुई यहाँ पे चाहिए। इसी के साथ मैं यहाँ पे कच्चे केले भी फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने एक कच्चा केला लिया, उसके इस तरीके से 4 पीसेस कर लिए। आपको अगर कच्चू यानी कि अरबी पसंद हो तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसे भी इसी तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना होता है। ये देखो मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं केले और गोभी को फ्राई कर रही हूँ। केले गोभी बढ़िया फ्राई हो गए, इनमें बढ़िया गोल्डन कलर भी आ गया है और केले और गोभी गल भी चुके हैं। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। आपको वैसी वैसी सब्जियां एक साथ फ्राई करनी है जो जिस तरीके से टाइम लेती हैं। जैसे भिंडी, परवल, कुंदरी ये हाई फ्लेम पे फ्राई हो जाते हैं, तो इन्हें हमने एक साथ फ्राई किया। गोभी और कच्चे केले पकने में थोड़ा समय लेते हैं, तो इन्हें हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई किया। सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे बैगन और आलू फ्राई करूँगी। बैगन को दोस्तों मैं मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करूँगी। गोभी और कच्चे केले को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करा, लेकिन बैगन को हम मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। बस इस तरीके से इसे चलाते हुए बढ़िया सुनहरा कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। देखो आप देख सकते हो बैगन में भी बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। तो अब इसे भी बाहर निकाल लेती हूँ। और अब फाइनली मैं इसमें आलू फ्राई करूँगी। आलू को हम ज़्यादा देर के लिए फ्राई नहीं करेंगे। आलू को सिर्फ हमें 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। क्योंकि ये नए आलू हैं, नए आलू काफ़ी जल्दी पक जाते हैं, इन्हें पकने में काफ़ी टाइम नहीं लगता है। इसीलिए इसे हम सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आलू फ्राई हो गए, अब हम कड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकर में मैंने डाला एक बड़ी कड़छी रिफाइंड तेल। तेल जब तक गर्म होता है मैं आपको दिखा देती हूँ सब्जियाँ कैसे फ्राई हुई हैं। ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है ना। यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी एक बड़ी कड़छी ऊपर तक भर के बेसन और इसे बढ़िया से चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे बढ़िया सुनहरा कलर आने तक हमें भूनना है। ये देखो 3-4 मिनट के बाद आप देख सकते हो बेसन ने अपना कलर चेंज कर लिया है और इसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन अभी हम इसे और भूनेंगे। ये देखो और 2-3 मिनट बेसन को पकाने के बाद इसका कलर कुछ इस तरीके का गोल्डन हो जाएगा। जब बेसन में ऐसा बढ़िया गोल्डन कलर आ जाए ना, तब हमने इसमें डाल देनी है आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। साथ ही डालूंगी इसमें पानी, और पानी हमें ऐसे ही डालना है। एक तरफ पानी डालते जाओ, दूसरे तरफ कड़छी से इसे चलाते जाओ ताकि यहाँ पे बेसन में गुठलियाँ ना बने। अब इसमें मैंने डाला नमक। नमक आप स्वाद के अनुसार डालना। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी धनिया पाउडर। जो रेगुलर साइज का चम्मच होता है मैंने उसी से मसाले यहाँ पे ऐड करे हैं। इन सबको अच्छे से मिला लूंगी। अभी मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाला है, ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में हम और पानी ऐड करेंगे। अब इसमें मैं डाल दूंगी कटे हुए बेह और मटर। ये देखो बेह यानी कि कमल ककड़ी, इसे मैंने छील के इस तरीके से पतले पतले पीसेस में काटा है। क्योंकि हमने इसे बॉयल नहीं करा है ना, तो इसीलिए इसे पतले पीसेस में ही काटना है। मैंने एक स्टेम बेह की ली थी और आधी कटोरी मटर के दाने, दोनों मैंने डाल दिए। अब सारी फ्राई की हुई सब्जियां इसमें डाल दूंगी। सिर्फ बैगन हम नहीं डालेंगे, बैगन को छोड़ के बाकी जितनी भी सब्जियां हमने फ्राई करी थी वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखो बस बैगन मैंने बचा लिया है, इसे एक बार मिक्स करूंगी।
हल्दी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, तो मैं यहाँ पे इसमें थोड़ी सी हल्दी और ऐड करूँगी ताकि करी का फाइनल कलर बहुत बढ़िया आए। ये देखो, आधा चम्मच मैंने हल्दी और डाल दी। अब कुकर का ढक्कन बंद करके हमें इसमें आधी विसिल भरवानी है। आधी विसिल मतलब देखो, जब कुकर में विसिल फुल हो जाती है ना, तो जो उसकी विसिल है वो हिलने लगती है, तो उस स्टेज तक हम विसिल नहीं भरवाएंगे, हम सिर्फ आधी विसिल भरवाएंगे। ये देखो, अब यहाँ पे मैंने 50 ग्राम इमली को 1 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। अब इसे अपने हाथों से इस तरीके से बढ़िया से मैश किया है ताकि जो पानी है वो अच्छे से खट्टा हो जाए, और इसे छान के डाल दे रही हूँ इसी कड़ी में। आप कूकम चाहो तो कूकम को गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो के पानी समेत कूकम भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे कूकम नहीं डाल रही, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इमली। कुकर का ढक्कन बंद करा। अब इसमें हाई फ्लेम पे सिर्फ आधी विसिल फुल करवाऊंगी। ये देखो, कुकर में विसिल फुल हो रही है। बस अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और उसे छोड़ दूंगी कंप्लीट ठंडा होने के लिए। जब इसकी प्रेशर निकल जाएगा उसके बाद मैं आपको कड़ी दिखाती हूँ। ध्यान रहे, विसिल पूरी नहीं भरवानी है, सिर्फ हाफ विसिल। कुकर का प्रेशर अब निकल चुका है, तो इस गरम गरम कड़ी में सबसे पहले हमें ऐड कर देने हैं ये फ्राइड बैगन। बैगन अब हमने पहले क्यों नहीं डाले? अगर हम बैगन पहले डालते ना तो बैगन काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, जब कुकर में विसिल भरती ये घुल जाते सब्जी में, इसीलिए मैंने पहले बैगन नहीं ऐड करे थे। कड़ी काफ़ी थिक हो गई है, तो इसमें आधा लीटर पानी मैंने और डाल दिया ताकि इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट हो सके। ये देखो, कड़ी थोड़ी पतली होती है सिंधी कड़ी, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती। अब इसे मैंने रखा है हाई फ्लेम पे, इसे 3-4 उबाला दिलवा दूंगी। ये देखो इस तरीके से, ताकि बैगन में भी कड़ी का फ्लेवर आ जाए। कड़ी में 3-4 उबाल आ गए, उसे मैंने रख दिया है साइड में। अब हम तड़का लगाते हैं। तड़का पैन में मैंने 2 बड़ा चम्मच रिफाइन ऑयल गर्म किया है, इसमें डाल दिया आधा चम्मच हींग। इसी के साथ डालूंगी 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच मंगरेला, 2 पिंच मेथी दाना और 10 से 15 कड़ी पत्ते। इसे बढ़िया से हम तिरकने देंगे। ध्यान रहे, मसाले काले नहीं करने हैं। जैसे मसालों में बढ़िया गोल्डन कलर आ जाएगा ना, ठीक उसी टाइम पे हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च। अब हम स्पाइसी वाली लाल मिर्च ऐड करेंगे और इस छौंके को लगा देंगे तैयार कड़ी पे। ज़्यादा स्पाइसी खाती हो तो 1 चम्मच लाल मिर्च डालना। ये देखो, कड़ी कितनी बढ़िया लग रही है ना। और देखा, कुकर में हमने इसे बनाया तो ये कितनी फटाफट से बन गई। हमारा ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, काफ़ी आसानी से जल्दी से 15-20 मिनट के अंदर कड़ी बन के रेडी हो गई। तो दोस्तों, आप सब भी अपने घर पे ये सिंधी कड़ी बनाओ, इसे सर्व करो गर्मा गर्म चावल के साथ। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना।